दोस्तों, इतिहास में भूत प्रेतों से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो आज भी लोगों की रूह कपा देती है। ऐसी ही कहानी है द नन की। माना जाता है कि हॉलीवुड में बनी हॉरर फिल्म द नन भी इस सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी एक चर्च की भुतहा नन पर आधारित है। आज की यह वीडियो जो कल्पनाओं से परे एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, यह कहानी 1952 के रोमानिया के सेंट कार्टा से शुरू होती है, एक ऐसी जगह जहां नन रहती हैं। इस जगह को एबी कहा जाता है। एबी के एक दरवाजे में शैतान रहता है, जिस पर लिखा रहता है कि यहाँ भगवान का राज नहीं है। लोग इस दरवाजे से दूर रहते हैं और मानते हैं कि यहाँ भूत रहते हैं। लेकिन एक दिन एबी के काटा मॉनेस्ट्री के उस खौफनाक दरवाजे पर, जिसके सामने दो नन्स खड़ी थी, उस दरवाजे के बाहर लिखा था गॉड्स एंड हियर, यानी भगवान का रास्ता यहाँ खत्म होता है। उनके पास अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक नन ने दूसरी नन से कहा, आज हमें अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी ही होगी, वरना दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उन्होंने उस दरवाजे को खोला और काटा मॉनेस्ट्री के अंदर चली गई। वहाँ उनका इंतजार एक भयानक दिखने वाली नन कर रही थी, जिसका नाम वलाक था। वलाक ने एक नन पर हमला करके उसे वहीं मार डाला। मरते मरते उस नन ने दूसरी नन को एक चाबी दी और कहा कि तुम्हें पता है कि क्या करना है। दूसरी नन ने वो चाबी ली और किसी चीज की तरफ भागी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, वलाक उस पर भी हमला करने लगी, लेकिन वह वहाँ से भाग गई। और इससे पहले कि वलाक उस तक पहुँचती, उसने फांसी लगाकर खुद को मार डाला। जब इन दोनों नन के मरने की खबर रोमानिया के फादर ब्रूक के पास पहुँची, तो उन्होंने इन सब बातों की तहकीकात करने की सोची और वह अपने साथ एरिन नाम की एक नन को लेकर एबी में आ गए, जहाँ वह दोनों मारी गई थी। सिस्टर एरिन के पास एक स्पेशल पावर थी। उन्हें बहुत से विजन्स आते थे, जिसकी मदद से वह किसी भी अनहोनी को पहले ही देख लेती थी। वो कभी कभी आत्माओं को भी देख पाती थी और इसलिए फादर ब्रूक ने सिस्टर एरिन को अपने साथ आने के लिए चुना था। फादर ब्रूक और सिस्टर रात के समय एबी के पूरे काटा मॉनेस्ट्री की छानबीन कर रहे थे। जैसे ही वे मॉनेस्ट्री में घुसे, उन्हें काफी बेचैनी महसूस होने लगी। अचानक उस पुरानी खंडहर में उन्हें सफेद लिबास में कुछ नन इधर से उधर जाते हुए दिखे। वो लोग थोड़ा आगे गए तो वहाँ ऑब्जेक्ट अपने आप इधर से उधर हो रहे थे। यह देखकर उन दोनों को समझ आ गया कि जरूर इस जगह पर शैतानी साया है। तभी एक कोने में फादर ब्रूक को वो नन दिखी, जिसने फांसी लगाकर खुद को मार डाला। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और उसका मुंह आधा सड़ चुका था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और फादर ब्रूक पर हमला करके उसे एक ताबूत में कैद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सिस्टर एबी के काटा मॉनेस्ट्री में रह रही एक नन से टकरा गई। उनसे बात करने पर मालूम हुआ कि बहुत समय पहले वहाँ सेंट कार्टा के राजा ने 6 to 10 सेंचुरी के अंदर यहाँ महल बनवाया था। उसने काले जादू और जादू टोने की कई विधियाँ लिखी, जिससे वह नर्क से काली शक्तियों को बुला सके, और नर्क ने इसी चीज का फायदा उठाकर उससे प्रवेश द्वार खुलवाया, जिससे काली भयानक शक्तियाँ इस दुनिया में प्रवेश कर सके। तभी कुछ शैतानी आत्माएं हमारी दुनिया में आने लगी थी। वलाक नाम की एक शैतानी आत्मा भी उसी के जरिए इस दुनिया में आई थी। पर तभी चर्च ने धावा बोल दिया। उन्होंने एक पवित्र निशानी में से जीसस क्राइस्ट का खून डालकर उस द्वार को बंद कर दिया, और तब चर्च ने इस महल को अपनी पनाह में लेकर एबी बना दिया। तब से यहाँ प्रार्थना चली आ रही है ताकि उस शैतान को काबू में रखा जा सके। लेकिन जंग के दौरान हुई बमबारी से एबी का द्वार फिर से खुल गया। कहते हैं कि वलाक बहुत ज्यादा खतरनाक है और जो कोई भी भगवान की पूजा करता है, वलाक उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती। सिस्टर एरिन ने उस नन से पूछा कि वह किस तरह वलाक को हरा सकती है। ऐसे में उस दूसरी नन ने कहा कि उसे सिर्फ जीसस क्राइस्ट के खून से ही मारा जा सकता है। उनका खून एक पवित्र निशानी में बंद है और उस निशानी को सिर्फ एक चाबी से खोला जा सकता है। उस नन ने बहुत डरते हुए सिस्टर एरिन को वो चाबी दे दी। सिस्टर एरिन ने जैसे ही वो चाबी अपने हाथ में ले ली, तभी उन्होंने कुछ नेगेटिव एनर्जी महसूस की। उन्हें वहाँ घुटन होने लगी और उनकी आंखों के सामने एक ताबूत का विजन आया। वो समझ गयी कि फादर ब्रूक किसी मुसीबत में है और वह उन्हें बचाने के लिए भागी। वह अपनी विजन की हेल्प से उस ताबूत तक पहुंच गई। उस ताबूत के अंदर बहुत से सांप थे जो फादर ब्रूक को अंदर से खींच रहे थे, लेकिन एरिन ने फादर ब्रूक को किसी तरह से बाहर निकाल ही लिया। जैसे ही फादर ब्रूक बाहर निकले, सिस्टर एरिन ने देखा कि उन सारे सांपों के बीच वलाक लेटी हुई थी, जो कि फादर ब्रूक को
बाहर नहीं जाने दे रही थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, वॉलॉक अचानक से गायब हो गई। सिस्टर एरिन ने फादर ब्रूक को वो चाबी दी और उन्हें बताया कि वॉलॉक को कैसे खत्म किया जा सकता है। फादर ब्रूक ने पूछा कि उसे यह सब कैसे पता लगा। सिस्टर एरिन ने कहा कि एवी के काटा मॉनेस्ट्री में रहने वाली एक नन ने उसे यह सब बताया। इस पर फादर ब्रूक ने कहा कि काटा मॉनेस्ट्री में कोई भी नहीं रहता, वो तो पूरी तरह से उजड़ा हुआ है। सिस्टर एरिन ये सब सुनकर बहुत चौंक गयी। इसका मतलब ये चाबी उन्हें जिसने दी थी वह भी एक आत्मा थी जो वॉलॉक को हराने के लिए उनकी मदद कर रही थी। फादर ब्रूक ने उस चाबी की मदद से कुछ मंत्र पढ़े, जिससे उन्हें यह पता लग गया कि वह पवित्र निशानी कहाँ पर है, जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून था। फादर ब्रूक ने सिस्टर एरिन से कहा कि आज हमें अपनी बलि देनी ही होगी, वरना इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वॉलॉक उनका वही इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो लोग अंदर घुसे, वॉलॉक ने फादर ब्रूक को पकड़ लिया। सिस्टर एरिन ने फादर ब्रूक के हाथ से चाबी ली और अपने विजन की मदद से उस पवित्र निशानी को खोज निकाला। फादर ब्रूक मंत्र पे मंत्र पढ़े जा रहे थे, लेकिन वॉलॉक पर मानो कोई असर ही नहीं हो रहा था। अंत में उसने फादर ब्रूक को बड़ी बेरहमी से मार डाला और वो सिस्टर एरिन के पास आ रही थी, लेकिन सिस्टर एरिन ने उस पवित्र निशानी को खोज लिया था। वॉलॉक ने सिस्टर एरिन को उनकी गर्दन से उठा दिया, लेकिन सिस्टर ने जल्दी से जीसस क्राइस्ट का खून वॉलॉक के ऊपर फेंक दिया। देखते ही देखते वॉलॉक पूरी तरह से जलने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और वहाँ से गायब हो गई। सिस्टर एरिन जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वह वॉलॉक को मारने में कामयाब रही। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।